अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे आटे की बढ़ती हुई कीमत के हवाले से। आम आदमी की इनकम में तो इजाफा नहीं हुआ, लेकिन आम आदमी के लिए रोटी का हसूल भी मुश्किल होता जा रहा है। दिन ब दिन आटे की कीमत बढ़ती जा रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही। अब मार्केट की बात करें तो मार्केट में आटा 150 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। इस सूरत हाल में आम आदमी अपने बच्चों को रोटी खिला पाएगा और उसके साथ साथ किस तरह की मुश्किलात का सामना है, आज हम इस हवाले से आवाम से बात करेंगे। और हम पहले भी अपने प्रोग्राम में जो आवाम के मसाइल हैं उस पर बात करते रहते हैं। जिस तरह हमने बिजली कीमतों के हवाले से बात की और उसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत, तो ये सारा कुछ जब एक ही फर्द पर जमा हो जाएगा तो एक शख्स अपने घर का किचन कैसे चला पाएगा? क्या हुकूमत के पास इस हवाले से कोई प्लान है? हुकूमत तो 9-10 दिन के बाद चली जाएगी, उसके बाद निगरान सेटअप आ जाएगा, तो क्या कोई ऐसा हल मौजूद है जहां पर आम आदमी को इस बुरान से निकाला जा सके, आम आदमी का किचन बेहतर बनाया जा सके, आम आदमी की जो खुराक है उसके हवाले से कोई सूरत हाल बेहतर हो? इस सारी सूरत हाल पर हम आवाम से बात करेंगे। हम इस वक्त डबल फाटक चौक पे पहुंचे और यहाँ पर लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो ये बता दें कि आपके यहाँ आटा कितने रुपए किलो मिल रहा है? आटा तो भाई 150 रुपए, कहीं 140 रुपए, कहीं 160 रुपए, मुख्तलिफ रेट है। 1 किलो आटा कितने टाइम चल जाता है आपका? एक टाइम भी मुश्किल से चलता है। क्योंकि रोजाना आपको 300 रुपए चाहिए सिर्फ अपने घर के लिए रोटी पकाने के लिए। 500 रुपए आटे के लिए। तो इतनी आमदन भी है क्या? नहीं, आमदन नहीं है। तो ये हालात फिर किस तरफ जा रहे हैं? अवाम कहाँ क्या करेगी, कहाँ जाएगी अवाम? बस ये अल्लाह ही हाफिज है अवाम का, और तो कुछ नहीं हो सकता इसका। बिजली के बिल भी ज्यादा, पेट्रोल भी महंगा, बाकी खर्चे भी, आटा भी महंगा, खाने पीने की शराब भी महंगी। अवाम बस ये महंगाई बर्दाश्त कर रही है। बहुत परेशान हुए पड़े हैं, बहुत ही ज्यादा। उधार के बिल आ रहे हैं, वो भर रहे हैं, उधार पकड़ रहे हैं या कहीं से भी कर्जा उठा रहे हैं, बिल ना भरें तो फिर मीटर काटते हैं। यूटिलिटी स्टोर पर भी आटा जो था कम कीमत पर दस्तियाब था, वहाँ नहीं मिल पा रहा। नहीं मिल रहा। वहाँ अगर मिलता भी है थोड़ा बहुत, तो वो जो है ना उनकी डिमांड अलग है जी। सामान लोगे तो सामान के साथ जो है ना 1400 का, 1500 का, 1800 का सामान लोगे तो आटा साथ मिलेगा, नहीं तो आटा भी नहीं, नहीं दे सकते। अकेला आटा नहीं देते जी। आप सुरताल जाने की यूटिलिटी स्टोर भी आवाम को उस तरह रिलीफ नहीं दे रहे। क्या हाल है जी आपके? खैरियत है साहब? आपका शुक्र। आप सुनाएं। खैरियत है। बस आज आटे की हवाले से बात करें, सुना है बहुत महंगा हो गया। कहाँ महंगा हो गया है? मिलता ही नहीं है तो महंगा क्या होगा? आप कहें कि आटा मिलना भी मुश्किल हो गया। यार मिलना मुश्किल हो गया, पैसे होंगे तो खरीदेंगे भी सही ना। अब आप अंदाजा लगाए, हम पेंशनर हैं, सारे सूबों ने 17.5% पेंशन बढ़ाई, ये पंजाब ने 5% बढ़ाई। अब तो मुतालबा मान लिया ना आप लोगों कहाँ का? मान लिया? इस महीने कह रहे हैं कि दे देंगे। लेके आए हैं पेंशन 5% के हिसाब से बढ़ी है। ये वो कह रहे हैं अगले महीने आपकी इस हवाले से इजाफा होके आएगा। पिछला महीना भी देंगे, ये नहीं पता। पिछले महीने का भी देंगे तो फिर तो बात है ना। तो अब आप कह रहे हैं कि आपकी जो आमदन है वो कम है, महंगाई बढ़ती जा रही है। वो बढ़ती से बढ़ती क्या आसमान पे जा रही है। ये हमारा तो जरी मुल्क है, तो फिर भी आटा इतना महंगा हो गया, क्या समझ आती है आपको? जरी मुल्क है तो जरी अजनास जो पैदा होती हैं वो मुल्क में रहे ना, है बात है ना। ठीक है। वो ये बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। सारे महकमा फूड भी बना हुआ, ये वजारतें बनी हुई, कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं सारे है। डाकू हैं, सारे डाकू हैं। हम आपके कोई सर्वेंट हैं, चेक मुलाजिम करने हैं आता है आपके। कोई चेक करने आता है? आके चेक तो करें। कहीं यूटिलिटी स्टोर पे आटा है, घी है, चीनी है। आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। हाँ, वो भी ट्रक की बत्ती के, जिसका पता ही नहीं है कि वो ट्रक ने जाना कहाँ है। ये सबसे मुश्किल है। तो पता हो कि यार ये डायरेक्शन है, वहां जाके ब्रेक लगाएगा, अब ये भी नहीं पता ये जा कहाँ रहा है। अच्छा, और बात है, वो ट्रक तो पुल पे चढ़ जाएगा, दरिया के या समुंदर के, वो तो पुल पे चढ़ जाएगा और हम दरिया में गिर जाएंगे। आपका मुस्तकबिल आपको तारीख दिखाई दे रहा है किसी खाई में। बिल्कुल तारीख है भाई। अल्लाह ताला को भेजेगा, अल्लाह ताला। अब तो अल्लाह ताला कैसे भेजेगा? अपने अवाम से मुंतखब करना है, अल्लाह ने आपकी हिम्मत देता है। अल्लाह तो कहते हैं आप फैसला करें। अवाम का मानते कहाँ सर? अवाम का कहाँ मानते हैं? वोट डालें, हम किसी को जाते हैं, वोट जिसको मर्जी जितवा देते हैं। अवाम हम अगर हम देते हैं जी मौलवियों को वोट, मसलन
तो वो कहा जिन्होंने उनको जितवाना है वो जितवा देंगे। वो उससे आपका वोट महफूज नहीं होता, चोरी हो जाता है। चोरी होता है, बिल्कुल चोरी होता है। आप जिसको वोट दो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब खमीनी वर्ग का बंदा ऐसे ही आएगा ना। सुना है आटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आटा सर बहुत महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, हर चीज महंगी, घर का पूरा नहीं हो रहा। बिल कितना आया? बिल 10,000 आया जी। 10,000 आपका भी आ गया? हाँ 10,000 हमारा भी आ गया जी। क्या सोचा है, कैसे अदा करना है? अदा कैसे करेंगे, अल्लाह वारिस। अब वो तो सबका वारिस है। अब 30,000 32,000 महीने की सैलरी है और बिजली का बिल 10,000 मकान का किराया, बाकी बच्चों को भूखा मार दो। आटा 150 रुपए किलो? 150 रुपए किलो जी आटा। ये कितने रुपए किलो है? ये तो 600 रुपए किलो पहुंच गया। और चिकन भी महंगा है 500। हर चीज 520 रुपए हो गया चिकन। तो हर वक्त यही सोचते रहते होंगे कि आज का दिन कैसे गुजारूं। बस सर जी कहते हैं वो गलत है, ये आए सही, इन्होंने भी कोई सही काम नहीं किया। तो उनके बाद 10-12 दिन रह गए हैं, चले जाएंगे। ये जा रहे ऐसे अवाम को डुबो के जा रहे हैं, इनका जाने का फायदा नहीं है। ये क्या आ रहे हैं और क्या जाइए, आते ही नहीं। ये आए हैं अवाम को मारने के लिए आए हैं। गरीब आदमी सांस नहीं ले सकता। कहते हैं मुल्क बचाने के लिए आए ये हैं। मुल्क बनवाने के लिए आए हैं। तबाह कर दिया ये मुल्क तबाह कर दिया, जो भी है जिसमें दो हुकूमतें हैं, ये दोनों ने तबाह कर दिया है। बड़ा अच्छा काम करेगा। उसने क्या अच्छा करा, गरीब को छोड़ के रख दिया उसने। ये लो जी अच्छा करा मैंने काम, ये अच्छा करा उसने गरीब आवाम के लिए। बिजली के बिल बढ़ा दिए, पेट्रोल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दी, हर चीज मंगा दी। अब 19,000 रुपए बिल आया, एक पंखा चलता है, एक बल्ब चलता है। आपको 19,000 आया? 19,000 बिल है हमारा। अब कहाँ से देवे, गरीब आदमी है, आटा पूरा नहीं हो रहा। इनका 19,000 बिलाल दिखाएं जरा कैमरा इन पे। 19,000 इनका बिल आया है, 11,000 इस भाई का बिल आया है। अब आप अंदाजा लगा लें कि ये कैसे अदा करेंगे। तो क्या ख्याल, आपको कितना भैया आ गया? सर 33,000 रुपए बिल आया है। नॉर्मली 33,000 नॉर्मली बिल आता था यानी 4,000 4,500 रुपए। अभी मेरा अपना भी आना है, मैं खुद परेशान हो गया हूं कि कितना आएगा। जी, अब मुझे ये बताएं कि आप बिल पे करेंगे या बाकी सारे मामला हैं वो आप डील करेंगे। पहले भी आती थी, सुनते थे महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। ये जो महंगाई है ये इसकी समझ ही नहीं आ रही है कि हो क्या रहा है। अच्छा अब ये बिल पे कर दिया, औखे सौखे होके ये बिल पे कर दिया। अब जो नेक्स्ट बिल आ रहा है उसके बारे में भी तो आपने सोचना है ना कि यार अगर ये नेक्स्ट आ गया तो फिर आप क्या करेंगे। अच्छा फिर ये देखें कि बिल आ गया, उसके साथ ही आपके पास वो जो मीटर काटने वाले हैं वो साथ ही खड़े हो जाएंगे। उन्होंने ये नहीं देखना कि यार बिल आया हुआ है, हम इसको कोई थोड़ा बहुत कोई टाइम दे दें, वो 10 बंदे इकट्ठे करके आ जाएंगे। जैसे वो ब्लैक, जैसे हर बंदा, मैं बताऊं हमें ये लग रहा है कि हम शायद जैसे कोई वो नहीं होता मुल खरीदे हुए हैं, मुल खरीदे हुए हैं, खरीद जिस होते हैं लोग, खरीद होते हैं कि पता नहीं कौन कल आके क्या बात सुना देगा। अच्छा ये बताएं, वो हेलमेट वालों ने पाबंदी लगा दी, बाइक पे चले जाएं, आपने रोजी बाइक पे करनी है। वो तो पहननी चाहिए आपकी जान के लिए। ठीक है वो पहननी चाहिए, लेकिन आप ये देखें ना आपने उसके प्राइस कितने ज्यादा कर दिए हैं, आप उसके प्राइस भी रिड्यूस करवाएं ना। ये भी यानी नहीं है आपके सिस्टम नहीं है। अच्छा ये सारी चीजें अवाम पे मुसल्लत है, अवाम टैक्स भी दे, अवाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो भी करे। तो यार अवाम के लिए सबसे बड़ी चीज ये होता है कि आप उनको कोई रिलीफ दें, फायदा भी दें। भाईजान आटा कितने का मिल रहा है? आटा बड़ा, हर चीज महंगी है। ये 150 से 160 रुपए किलो है। 150 रुपए से 160 रुपए किलो है। 9 घंटे काम करने के 800 रुपए मुश्किल से मिलते हैं, तो ये 150-60 का किलो कैसे, फिर तो मुश्किल हो जाएगा आवाम के। बहुत मुश्किल है। जो बिजली के बिलों ने हाल किया है पूरे मुल्क में। कितना आया बिल? 24,000 का। 24,000 रुपए? हाँ जी, फोर्ड नहीं कर सकते। हुकूमत को कोई ख्याल नहीं है क्या चाहती है आवाम से? कोई ख्याल नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ सोई हुई है। जिसका 200 यूनिट था पहले उसका 3,000 रुपए बिल आता था, अब वो 24,000 रुपए के बिल आ रहे हैं। कहाँ से भरेंगे लोग? सवाल तो ये कि कहाँ से अदा करेंगे। जब हमारी दिहाड़ी 500-600 रुपए की है तो हम 15,000-12,000 बिल कहाँ से देंगे। आपको कितना बिल आया? हमारा 9,000 रुपया। 9,000 रुपए आ हाँ गया। जी, अब 500-600 दिहाड़ी, उसमें तो घर भी नहीं चलता बंदे का। आटा कितने का मिल रहा है मार्केट में? 145 का, 150 का किलो। कितने दिन के बाद आटा खरीदते हैं आप? 3 किलो रोज का लगता है। 3 किलो रोजाना आटा चाहिए आपको घर चलाने के लिए? हाँ जी बिल्कुल। मतलब कि 500 रुपए है आपको चाहिए। और बहुत सी अशिया है जो उसी साथ घी के लिए पाव घी भी चाहिए। बिल्कुल, वो भी लेना पड़ता है। पाइया के पैकेट, अब पाइया पे आ गए किलो लेने वाले तो सब। आपके पास रोजाना 1,500 रुपए हो तो आप मुश्किल से अपना घर चला पाएंगे। ऐसे जी, हाँ जी, खाना पीना वो भी खाना ही चलेगा। बिजली के बिल शामिल नहीं है उसमें? वो उसमें शामिल नहीं है। वो हम कैसे गरीब लोग जिएंगे। आपकी कितनी आमदन है डेली की? 500-600 रुपया दिहाड़ी। आप अंदाजा लगा लेंगे 500-600 रुपए दिहाड़ी है। 3 किलो आटा उनको रोजाना का चाहिए या 2 किलो आटा चाहिए,
साथ घी रोजाना का उन्होंने घर में इस्तेमाल करना है, फिर गैस भी इस्तेमाल करनी है, चूल्हा भी जलाना है, बिजली भी इस्तेमाल होनी है। तो ये 500-700-800 कमाने वाला ये कैसे करेगा मैनेज? और ये कोई चंद लोग नहीं है कि हम कहें कि चलें, इस मुल्क में करोड़ों लोग हैं जो जिनके पास आमदन के ज़राए बहुत हैं। 80-90% ये क्लास है जो कि इस मुल्क की है, जिनसे ये निचोड़ा जा रहा है, जिनको जो कि 12-12 घंटे काम करते हैं और उन पर टैक्स अशराफिया वाले लगाए गए हैं, इन पर टैक्स हुक्मरानों वाले लगाए गए हैं, जैसे इनके महलात हों या इनकी मिलें चलती हों। ये नहीं पता कि ये 12-12 घंटे काम करके मुश्किल से 700 रुपये कमाते हैं। आप ज़रा बताइएगा आटे के बारे में, कितने मुश्किल हो गए? भाई आटा यही पोजीशन है, 140 145 जैसे भी मिलता है, आवाम ने तो गुजारा करना है ना, वो हम क्या कर सकती है जब किसी के एहतजाज ही नहीं है, कोई गवर्नमेंट का हुक्मरान कुछ भी नहीं सोचता, जो भी हुक्मरान है अपने बारे में सोचता है, किसी के बारे में तो है ही नहीं। पास 7-8 दिन रह गए, कहते हैं 9 अगस्त को हम चले जाएंगे, वो ऐसे ही कहते हैं, वो कोई नहीं जाने, फिर चोरों की हुकूमत ही है। कहते हैं यार हम आपके सर्वेंट हैं, खादिम हैं, मुलाजिम हैं आपके। कोई मुलाजिम नहीं है जी, गरीब आदमी आम मुलाजिम है बेचारा, वो मर रहा है, गरीब आदमी, रोटी नहीं पूरी हो रही गरीब आदमी की, मजदूरी 500-600 कमाते हैं, वो घर में चले जाते हैं, बिलों के इतने टैक्स, गैस के इतने टैक्स, गरीब आदमी किधर जाएगा? बच्चे पालने मुश्किल हो गए गरीब आदमी को। तो 30,000 रुपए का बिल आपका? हाँ जी। क्या ऐसा चला लिया या तो आपने? 2 फैमिली हैं, 2 फैमिली 30,000 बिल कौन भरता है? ना इसी है, ना लेना है, ना पंखा है। हमारा आया 8,000 रुपया, अब गरीब आदमी किधर जाएगा? बिल भरेगा, खाने का पूरा करेगा बच्चों के। सवाल हमारा था कि आटा कैसे पूरा करें घर का। वो ये कह रहे हैं कि हम क्या क्या घर का पूरा करें, घर के लिए जो राशन, बुनियादी राशन, हम कोई लग्जरी बातें नहीं कह रहे। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने कोई पिज़्ज़े बर्गर या बाहर घूमने फिरने जाना है। बेसिक खुराक, क्योंकि रियासत की जिम्मेदारी होती है कि अपने शहरियों को कम से कम जो ज़िंदगी गुजारने का, बेहतर ज़िंदगी गुजारने का हक दिया जाना होता है, वो फराहम करती है। आटा रियासत ने 150 रुपये फ़ी किलो कर दिया मार्केट में, क्योंकि हो चुका है। उसके अलावा घी 600 रुपये किलो, पेट्रोल 273 रुपये लीटर, बिजली आपने 55-60 रुपये फी यूनिट कर दी। तो ये कैसे लोग अफोर्ड करेंगे? कोई हल तो किसी के पास नहीं है। हुकूमत तो चली जाएगी 8-10 दिन के बाद, फिर निगरान हुकूमत आ जाएगी, फिर वो चलेगी, फिर सियासतदान दोबारा इन सब के दरवाजे नॉक करके कहेंगे हम आपके खादिम हैं, 5 साल के लिए भेजो असम्बली में, हम आपकी खिदमत करेंगे। तो ये किस पे एतबार करेंगे? तो ये बात, ये सारे लोग अपने सियासतदानों से सवाल पूछ रहे हैं कि जो हमें वो तो अब ये लोग ये कह रहे हैं कि हमें बेवकूफ़ बनाकर जो आप असम्बलियों में जाते रहे, तो हमारे साथ आप लोगों ने ज़्यादती की, क्योंकि आपने हमें कुछ और ख्वाब दिखाए और हमारे साथ कुछ किया। और हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं आटे के हवाले से बात की, मार्केट में 140, 145, 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आटा दस्तयाब है। और हमने जितने भी लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि एक फैमिली के लिए कम से कम 2 से 3 किलो आटा रोज़ाना का हमें रिक्वायर्ड होता है, कम से कम 2 किलो चाहिए होता है, और इसके लिए 300 रुपये उनकी जेब में होना लाजमी है। घी का खर्चा अलग उनको चाहिए, उसके अलावा वो सब्ज़ी खरीदेंगे या गोश्त खरीदेंगे तो उसके लिए अलग पैसे चाहेंगे, फिर उसको पकाना है तो गैस चाहिए, उसके लिए अलग पैसे। तो डेली का बजट 2,000 रुपये तक हो तो ये खाना बन पाएगा और वो अपने बच्चों को 3 वक्त की रोटी खिला पाएगा। अभी हम बिजली के बिल ऐड नहीं कर रहे, अभी हम ट्रैवलिंग के अखराजात नहीं ऐड कर रहे, अभी हम दीगर अखराजात ऐड नहीं कर रहे। तो इतनी तो आमदन है नहीं किसी की। हम जरा और भी लोगों से बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अमजद। मोहम्मद अमजद, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सेकंड। तो आपसे तो हम आपके फ्यूचर का पूछ लेते हैं, क्या सोचा मुस्तकबिल के बारे में? मुस्तकबिल में जी देख लें, महंगाई है, नौकरियां मिल नहीं रही, बेरोजगारी है। मुस्तकबिल का महंगाई से क्या ताल्लुक? आपने तो अपना फ्यूचर देखना है, शाहीन बनना है इकबाल का, तो आप क्यों उतना परेशान हो गए? आप पे जिम्मेदारी आई हुई है? जी जिम्मेदारी है, बिल्कुल। घर में अकेला ही हूँ और कोई नहीं है कमाने वाला। सारा कुछ मैनेज आप करते हैं? जी सर। क्या करते हैं आप? काम करते हैं? जी काम करते हैं। क्या काम करते हैं? जी ज़मीन की करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। तो अब तो डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, खादें महंगी हो गई, बीज महंगा हो गया। खां के दौर में 150 रुपये लीटर था पेट्रोल डीजल, लेकिन ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इन्होंने आते ही आवाम पर ना महंगाई का बोझ डाल दिया है। महंगाई का बोझ डाल दिया, ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं? क्या हाल है बाबू जी? ठीक, अल्लाह की रहमत करा मेरे मालिक का। आज बात करें वैसे हम आटे के हवाले से। जी। अब रोटी खानी है सबने, आटा खरीद के खाना है, क्योंकि हमारी ज़मीनें तो है नहीं,
कि हम अपनी फसल काश्त करके खा सकें, तो हमें तो मार्केट से खरीदना, आप सब ने हमने, तो क्या समझते हैं कितना मुश्किल हो गया? अब मुश्किल क्या हो गया, हमारा तो जीना हराम हो गया। जहाँ 3 टाइम रोटी खाते थे वहाँ 1 टाइम भी नहीं मिल रही सही से। 1 टाइम भी मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया खाना। क्या कह रहे हैं, मजदूरी वो नहीं मिल रही। तो आपने पहले भी अपने वक्त में ये हालात देखे हैं या पहली बार भुगत रहे हैं? देख रहे हैं हम, या भुगत रहे हैं ये। इससे पहले तो माशाल्लाह सारा कुछ सही था। इंसान ये सोचता है कि मेरी उम्र ज्यादा हो रही है तो आगे मेरे लिए हालात बेहतर होते जाएंगे, मैं मजीद, लेकिन आप इतनी उम्र गुजारने के बाद मजीद वापस आ रहे हैं। देखो ना, ये आपके सामने ये सारा कुछ, आप सबके सामने, मेरे सामने, सारों के सामने है जो हालात अब हो पड़े हैं। तो हुक्मरान क्या करते हैं? आपके सामने ये जो कर रहे हैं। तो कहते तो हैं हम खादिम हैं आपके। खादिम काहे के खादिम है, मुझे बताएं। कहते तो हैं ना, फिर आपको खा रहे हैं रोटी पानी, गरीब आदमी तो पिसा जा रहा है। हमें एहसास है आपका कारोबार है, ना कोई लेना है ना कोई देना है, बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। हाँ जी, ये हर घर के हालात हैं। बहुत बुरे हालात हैं, अब तो बहुत बुरे हालात हैं। आप सुने क्या हाल है आपके? जी, लोगों के चेहरों पे मायूसी, परेशानी, फिक्र खा रही है सबको कि कैसे करें मैनेज। ये सर कारोबार नहीं है, एक हुक्मरान आवाम के बारे में सोच नहीं रहा कि मजदूरी है नहीं, आमदनी बिल इतने भेज दिए। मैं इस टाइम बिल के बारे में किसी से दस्ती पैसे उठाने आया हुआ हूँ, वो 3 बजे का टाइम दिया हुआ है उसने, मैं पैसे उठाने आया हुआ। कितना आ गया बिल? मेरा 11,000 रुपए का है। क्या अब ये तो पूछते भी अब हमें शर्म आती है कि इनसे क्या पूछेंगे, इन्होंने क्या इस्तेमाल किया होगा। 7 दिन मेहनत मजदूरी करते होंगे। अरे पे मजदूरी करता हूँ, 800 रुपये मेरी दिन दिहाड़ी है। 24,000 आप महीने में कमाते हैं? हाँ जी। 8-8 10-10 घंटे लकड़ियां काट के और बिल भेजा सरकार ने 11,000। भेजने वाली हुकूमत को भी शर्म नहीं आई कि आपने तो अब लिख दिया अपने माथे के ऊपर के वोट मांगकर हमें शर्मिंदा ना करना। कोई वोट देना है लेकिन सोच समझ के देंगे, सोच समझ के भी नहीं देंगे, जाया कर देंगे। कि जो हमारा हमें चाहिए जनरल ज़िया वर्गा, जिसने 11 साल हुकूमत की है, जहाँ रेट खड़ा था वहाँ खड़ा है। मेरी आज 50 साल उम्र है, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसे हालात देखे। 50 साल की उम्र में मेहनत कर रहे हैं, मेन मजदूरी कर, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, मेहनत करके खाया, लेकिन हुकूमत और पहली दफ़ा मैं बिल के लिए उधारे लेने आया खड़ा। हाल कर दिया अवाम का, तो क्या आप लोगों से पूछें। वो कह रहे हैं कि मैं 24,000 कमाता हूँ महीने में, 8-10 घंटे काम करता हूँ आरे पे, और बिल मेरा है 11,000 रुपये। आप अंदाज़ा लगा लें, वो 11,000 बिल दे देगा तो पीछे बचेगा उसके पास क्या? आटा 150 रुपये किलो, घी 600 रुपये किलो, गैस केला खर्चे, बच्चों की तालीम, क्या वो क्या करेगा वो? आप बताएं, आप क्या नाम है आपका? कासिम हुसैन। कासिम हुसैन, क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में? सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर, माशाल्लाह। तो क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में? बस पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं मुश्किल ही है, और मुझे तो लगता है कि यहाँ पे गुजारा नहीं चलेगा। आपने बाहर जाना है? बाहर जाएंगे तो कुछ बनेगा ना, वरना मुश्किल ही है। यहाँ का जो हालात हैं, अपनी फैमिली का पेट भी बंदा नहीं पाल सकता। जो आजकल हालात चल रहे हैं, हमारे वालिदैन जिस तरह से खर्चा करते हैं, पढ़ाई का, घर का खर्चात, बिजली का बिल वगैरह, बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप बताएं, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, खैरियत। आटा कितने का मिल रहा है मार्केट में? भाईजान 150 रुपये किलो मिल रहा है। बिल कितना है? बिल भाईजान बहुत ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं। कितना आ गया? 9,000, 10,000, 11,000 रुपये बिल आता है। महंगाई भी बहुत ज़्यादा कर रखी है। कितना कमाते हो दिन में? तकरीबन 500-600 रुपया कमा लेते हैं। कबाड़े की रेडी लगाता हूँ, कभी काम लगता है कभी नहीं लगता। आप कबाड़े का स्टॉल लगाते हैं, कबाड़ का सामान बेचते हैं, आप कहने के 600-700 रुपये कमाते हैं आप जी। कितने घंटे स्टॉल लगाते हैं? तकरीबन 8-10-11 घंटे स्टॉल लगाते हैं, 600-700 रुपये कमाते हैं। 700 मतलब आपके महीने की आमदन 20,000 ज़्यादा से ज़्यादा है? हाँ जी, ऐसा ही है। बिल कितना है? बिल आता है जी 10-11 रुपया। 20,000 आमदन है, 10,000 बिल आता है। आटा कितने का खरीदते हो? 150 रुपया किलो भाईजान। घी कितने का खरीदते हो? कम से कम 550-600 रुपये किलो। पेट्रोल कितने का मिलता है? पेट्रोल 300 रुपये से भी ऊपर आ रहा है। 273 का, मतलब कि आप 300 डलवाते हो? हाँ जी, 300 रुपया। जी, आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे यहाँ जो क्लासेस बने हुए हैं, अशराफिया भी 273 रुपये फी लीटर का तेल डलवाती है, और ये जो काम करता है ये भी, इससे भी 52 रुपये 55 रुपये फी यूनिट वसूल की जाते हैं इस भाई से भी, और ये सारे भाई जो मौजूद हैं इनसे भी, और वो जो बैठा है हुक्मरान, और जो शराफिया बैठी है, जो महलात में बैठी है, जिनके पास अरबों रुपए के वसाइल हैं, उनसे भी 52 रुपये फी यूनिट वसूल किया जाता है। तो या कुछ तो खुदा का खौफ कर लें कि ये भाई 20,000 महीने का कमाता है, 11,000 बिल दे दिया, 4-5 हज़ार टैक्स दे दिया सरकार को,
इससे भी 5,000 की वसूली और उससे भी 5,000 की वसूली, सबको एक ही लाइन में खड़ा कर दिया। जी हाल है, आप बताएं क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब, सुनाएं, आप तो बड़े पुरुमीद थे, कितना बिल आया है? अल्हम्दुलिल्लाह। देखो कि आप बिल तो जो आ रहा है वो तो हम सबको नजर आ रहा है। अंदाजा कितना बिल है? मेरा इस टाइम जो है ना 5200 रुपये का आया, नहीं तो 800 900 1000 इससे ऊपर नहीं आता था। ठीक है ना। बात रह गई महंगाइयों की कि पहले डीसीओ साहब यहाँ पे आए हुए थे, डीसीओ साहब ने बहुत धड़धली मचाई थी, लोगों में अमन हो गया था। एक चीज पीछे से मंडी से रेट चढ़ता उसका 50 किलो के चीज के ऊपर 200 रुपया, यहाँ पे वो 20 रुपए किलो के ऊपर बढ़ा देते हैं। आटा कितने का मिल रहा है ये बताएं? आटा इस टाइम 140 रुपए किलो खरीद फरोख्त हो रहा है। 140 रुपए किलो, तो 140 रुपए किलो जब कितना आटा रोजाना खरीदते हैं आप? मेरे घर का 3 किलो का है डेली का, तकरीबन 500 रुपए चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक देता है, ये बात नहीं कि लोगों की रोने की भी बहुत ज्यादा आदत हुई है, लेकिन हम मेरी बात सुनो, मेरी बात, इस भाई का अगर 15,000 बिल आ जाएगा तो कहाँ से मैनेज करेगा? लोग जाके सिरों अवाम बहर आए, अवाम बहर नहीं निकलती। हमारी अवाम ऐसी है कि आप एक थप्पड़ मारते रहो, उससे को रोजाना यहाँ से रास्ता देंगे, एक थप्पड़ खाएं, वो थप्पड़ खाना मंजूर नहीं देते, बाहर रोड पे नहीं आएंगे। हमारा आपके पास आने का मकसद भी ये होता है कि आपके जो मसाइल हैं, आपके जो जज्बात हैं, वो हुकूमत तक पहुँचाएं, कि जिन पे आप हुकूमत कर रहे हैं उनके हालात ये हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको हम सड़कों पे ले आएं, हमारा मकसद आपकी आवाज़ को पहुंचाना है। जो काम आपने एहतजाज करके करना है वो हम आपका कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि कोई मुस्तकबिल दिखाई दे रहे हैं अब? देखो, उम्मीद हमें नून लीग से बहुत थी और इंशाल्लाह है भी, ये बात नहीं कि नहीं है। नून लीग से उम्मीद शुरू में भी थी और अब भी है। ये भी नहीं कि मैं नून लीग का प्रोग्राम, मैं पीपल्स पार्टी का हूँ शुरू से, लेकिन नून लीग ने पहले कुछ कारनामे अच्छे किए, गरीब आवाम के लिए जो कुछ किया बेहतर किया। अब मजीद मुश्किल हालात हैं, अल्लाह करे कि बेहतरी में आ जाए। नून लीग से उम्मीद है। भाईजान क्या हाल है आप? ठीक है जनाब। कैसे चल रहे हैं काम काज? काम का ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितने का मिल रहा है जी आटा? आटा तो हमें पता नहीं, 2 किलो लेते हैं, किलो 2 किलो लेते हैं। पैसों से लेते होंगे ना, तो मालूम होता है ना। बात ये है कि किलो मालूम होता है, आटा लेने वाले को ये नहीं पता वो किस तरीके से ले रहा है। उसने जाना है, बच्चों ने जाके आटा खरीद लेना है और जाके 700-800 कमा के घर दे देते हैं। उस बंदे को तो आटे के गट्टू का पता ही नहीं भी कितने का आ रहा है, कितने का नहीं आ रहा। हमने भी अब गट्टू वाले सवाल पूछना छोड़ दिए, अब हम भी पूछते हैं कि किलो कितने का है। कोई 150 का दे रहा है, कोई 200 का दे रहा है, कोई 250 का दे रहा है। वक्तों की बातें थी जब हम कहते थे कि भाई कितने की बोरी मिल रही है, 250 का दे रहा है, कोई 200 का दे रहा है। मुख्तलिफ रेट है, किसी का एक रेट नहीं है। रोटी ले रहे हैं, कोई 15 की दे रहा है, कोई 12 की दे रहा है। 12 की नहीं मिल रही भाईजान, 12 की भी दे रहे हैं कई। जहाँ मोहल्ले में जो दुकानें हैं ना, वो 12 की दे रहे हैं। अच्छे लोग हैं फिर वो जो रोड के ऊपर दुकान है वो 15 रुपए की दे रहे हैं। बताएं, अब ये बताएं कि जो इतनी महंगाई हो गई, आप खुद भी कह रहे हैं कि आमदन 600, 800, 1000, 1200, 1500 जी है ना। महंगाई हम खुद लोगों ने की हुई है, कुछ हुकूमत की वजह से महंगाई है। हल क्या है इसका? हल ये है कि हम सब एक दूसरे से तामन करें, इसका यही हल है कि हम एक दूसरे से तामन करें। आप सुनाएं क्या हाल है जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो जुम्मा होगा, काम नहीं मिला होगा? बिल्कुल जी, ऐसे ही है कि कारोबार जो है वो इस टाइम हम जैसे जो रिक्शा ड्राइवर हैं या छोटे तबके के लोग हैं ना, उनके लिए तो ये है कि भाई वो चंद दिनों में ही जो है ना घरों में ही मर जाएंगे, जो किसी से मांगने वाले नहीं है, क्योंकि जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है और किसी को बताना नहीं है उन्होंने अपना। सफ़ेद पोश बंदा तो समझ लो उसकी डेथ हो गई है चौक पे। अभी हम रोदी से आ रहे हैं, क्या करके आए हैं, 300 रुपये कमा के आए हैं। सुबह 5 बजे के निकले हुए हैं, रिक्शा ड्राइवर है, रोटी नहीं खाई हुई है सुबह से, ऐसे ही है। ये 300 रुपये कमा के ले गए हैं और ये कितने घंटे में कमाए? ये सुबह 6 बजे के निकले हैं। अब आप टाइम देख लो, 10 घंटों में 300 रुपये कमा पाए हैं। 150 रुपये किलो आटा है, तो ये क्या लेके क्या करेंगे हम? बच्चों का गला ही दबाएंगे या बच्चों को मारेंगे? वही खुदकुशियों वाला जो अभी मसला चल रहा था पीछे 15 में, वही अब काम होएगा। हालात का जो रेट है सबके अपने अपने, ये कैसा निज़ाम है, कैसी हुकूमत है कि एक भी रेट एक बंदे का एक जैसा रेट नहीं है। आगे से आगे जाओ, सबके अलग-अलग रेट हैं। क्या मसला? आते जाओगे रेट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मसला क्या है? कौन सा कानून है? अंधा कानून है क्या, जिसको कोई पूछता नहीं है? गरीब आदमी कोई सुनता नहीं है, कोई बात करे तो 4 पैसे वाला उस पर चढ़ाई कर देता है 1 मिनट से पहले। किराए का मकान है मेरा और 3 बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल का सामना है। मैं भी काम करता हूँ, मेरी मिसेज भी काम करती है, तभी भी पूरा नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि रात को हम 2 जने भूखे सोए हैं, बच्चों को खिला दिया, खुद भूखे सोए हैं दोनों। वजह
कि किसी से कहना नहीं है ना किसी से मांगना है, सिर्फ मांगना है तो उससे। मगर अभी वो भी बहुत नाराज है हमारे से, क्योंकि हर बंदा जो गफलत में कर रहा है वो कर रहा है, वो ये देख ही नहीं रहा कि होने वाला क्या है, और काम बड़ा नेड़े है। हम लोग सोचते हैं ना कि वो नहीं है, वो है। कोई नहीं डर रहा है। सफेद पोश वाले दाढ़ी वाले को थप्पड़ मार दिया बच्चे ने, कोई परवाह ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है। दाढ़ी पकड़ रखी है उसकी, छोड़ ही नहीं रहा। ये कैसा कानून है? गुफ्तगू जानिए, हम आपको मजीद भी सूरत से आगाह करेंगे और आवाम से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात करम करेगी, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब 2018 में वो गया था 140 पे घी था, सही है, 64-65 या इसी के लगभग पेट्रोल रहा, 100 से ज़्यादा नहीं गया था, ठीक है। अब उसे महंगाई नज़र आ रही है खान को। उसको हम आज बात करें आवाम की। अब इन भाई को मसला है, इसको मसला है, इसको मसला है, आपको मसला है। बात यह है कि अगर मेरा घर टूटा हुआ होगा ना, मुझे लामोहल्ला किसी से कर्ज भी लेना पड़ेगा, किसी की मिन्नत समारिश भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना, उसे सही करने के लिए, उसे रेगुलेट करने के लिए। वही हम, आपको उम्मीद है कि ये मसले हल हो सकता है? इंशाल्लाह। देखें, अगर ये IMF से मुआहदा हुआ, उसकी वजह से मुश्किल आई है, इंशाल्लाह आसानी भी आएगी, दूसरे मुआहदे भी हो रहे हैं, ठीक है ना। के बाद आसानी होती है। हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह करे आसानी आए, इस आवाम के चेहरों पर कोई तो सुख का सांस आए, ये भी सुकून से सो सकें। हमारी तो दुआएं यही हैं और ख्वाहिशमंद भी हैं, लेकिन इस वक्त जो ज़्यादातर लोग हैं वो परेशान आ रहे हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी। आटे के हवाले से बात करें, आटा कितना महंगा हो गया है? जी बहुत महंगा हो गया जी, गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। पूरा खाना मुश्किल हो गया है। 3 टाइम का 3 किलो आटा 450-500 रुपये का बनता है। इसके अलावा और इतनी चीज़ें लगनी है साथ, तो बड़ा मुश्किल है। 1000-2000 रुपये के साथ चूल्हा सारा दिन का चलता है एक फैमिली का। चूल्हा? हाँ जी, चूल्हे की हद तक। बच्चों की तालीम भी खर्चे नहीं है, कुछ अलग चीज़ें, वो सब का खर्चा शामिल नहीं है। इस टाइम किचन की फिक्र ही पड़ी हुई है, हर बंदे को किचन की पड़ी हुई है। बाकी जब सर पे डांग आती, बिल आ गए तो बिल कहाँ से करें? बहन भाइयों की मिन्नत कर ले, जो अच्छा खा पीते हैं उनके पास जाते हैं बिल देना, हमने उनकी बातें सुन के फिर बिल लेके आते हैं, बिल देते हैं, फिर देना होता है उनको। बड़ा मुश्किल जीना कर दिया, गरीब का जीना मुश्किल हो गया हर हाल में। क्या हाल है जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। आपने भी गुफ्तगू सुन ली और हम पूछ भी रहे हैं कि आटा खरीदना आम आदमी के लिए कितना मुश्किल हो गया है। देखें, अगर सच पूछें तो इस गवर्नमेंट ने गरीब आदमी को तो तबाह कर दिया है। जो पॉलिसीज़ इनकी आई हैं, ये तो ये कह के आए थे ना कि हम महंगाई ख़त्म करने आए हैं। 50% रेट इंक्रीज़ हुए हैं इस 1.5-1.25 साल के अंदर, ठीक है। अब आवाम की ये पोजीशन है, मैं एक वाइट कॉलर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे घर का बिल अभी आपको ऑन द रिकॉर्ड है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, 70,000 रुपये है। 70,000 रुपये मेरे घर का बिल है, ऑन द रिकॉर्ड है, मैंने कल पे किया है। अब आप इमेजिन, ऐसा इस्तेमाल किया। कितने यूनिट चले आपके? 1200 यूनिट। 1200 यूनिट आप को देख 1200 यूनिट वैसे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ही हैं, क्योंकि गर्मी तो है ना, बगैर AC के तो नहीं सोना, बगैर AC के तो नहीं सोना ना। 2 साल पहले मेरे 1230 यूनिट थे, उस 1230 यूनिट का बिल है 39,000 रुपये। आज वही 1228 यूनिट का बिल है 70,000 रुपये। 30,000 रुपये इजाफी लगा दिया हुकूमत ने। उसकी देखें, बात यह है, जब तक आवाम को, अब असम्बलियों में 60 से 70 बिल पास हुए हैं, उसमें एक भी आवाम के लिए रिलीफ नहीं है। वो तो जिन्होंने पास किया उन्हें खुद भी नहीं पता कि हम क्या पास कर रहे हैं। उन्होंने रिलीफ सिर्फ अपने आप को दिया है। उन्होंने जो 60-70 की बात की, उन्हें खुद भी नहीं पता कि हम ये किसके लिए कर रहे हैं। वो तो हम देखें, उन्होंने साइन कर दिया ना, सिर्फ वो साइन होते गए हैं। इन द एंड ये है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको सबसे पहले ये चाहिए आवाम को रिलीफ दे, ऐसी पॉलिसीज़ बनाए। दावेदार तो सारे हैं ना आवाम की खिदमत के। देखें, कंपैरिजन कर लें, एक बाप के 5 बच्चे हैं ना, आप प्रीवियस चले जाएं 70 साल तक, और अब जो प्रेजेंट जितनी पार्टीज़ हैं, आप इनको बैठ के कंपैरिजन करें, आपको पता लग जाएगा कौन अच्छा है। आवाम सोचे समझे, उसके बाद सेलेक्ट करें। आवाम गुलाम बनी हुई है ना, सोचे आवाम के इस वक्त कौन है। तो सोची जा रही है, और क्या, इतनी महंगाई आवाम ने सोचना भाईजान। क्या क्या सोच रहे हैं आजकल? आजकल क्या, आटा इतना महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज महंगी हो जाती है। काम सीखा, क्या करेगा रोटी खाने के लिए? लोग खुदकशी कर रहे हैं, ये करके तो देखें कि कैसे होती है खुदकशी। एक दिन इनका मरे तो सही, कोई पता लगे कि हाँ कोई मरा है। आपके वज़ीर आज़म कहते हैं मुझे एहसास है
कर दिया, 150 रुपए किलो इन्होंने आटा कर दिया, बिजली इतनी महंगी कर दी, हम गरीब कहाँ से रोटी खाएं। एक टॉफी पे भी टैक्स बढ़ा दिया है। चीज महंगी हो जाती है, जब पेट्रोल थोड़ा सा सस्ता होता है कोई चीज नहीं सस्ती होती। आप हाल दें। हमारे तो यही है जी, मजदूर बंदे किधर से पूरा करे। अभी 9,000 रुपए का बिल आया, अगला महीने का बिल नहीं भरा, 900 रुपए दिहाड़ी है। सुबह शाम तक कई तगारी उठाते हैं, 800 रुपए दिहाड़ी मिलती है, 900 रुपए दिहाड़ी मिलती है। अपने बच्चों को रोटी पानी खिलाएंगे, उनको पूरा करें। 900 रुपए दिहाड़ी है, 200 180 रुपए किलो दूध हमें मिल रहा है और 150 रुपए किलो आटा, 150 रुपए पाइया का घी। वो 900 शाम को समझ नहीं आता कि हम वो करें। 2 महीने हो गए बिल नहीं भरा, 8,500 का बिल आया हुआ है घर। समझ से बाहर है कि बंदा जाएगा। बच्चों की तालीम का भी नहीं खर्चा नहीं, अभी बच्चों को तो तालीम वो तो एक साइड पे है ना, अभी तो छुट्टियां हैं ना, चलो छुट्टियों के बाद देखते हैं उनका भी क्या हाल होगा। मैं लगाना कोई हुकूमत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत के बगैर कैसे चलेगा निजाम? अब क्या करें, जब चल रहा ही नहीं है, जब निजाम चल रहा ही नहीं है। वो तो कहते हैं हम सिस्टम चला रहे हैं, मईशत को सिस्टम चला रहे हैं, अवाम भूखी मर रही है, कोई परवाह नहीं। परवाह नहीं है, ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं। आप सुना दें हाल। यार वो गैस महंगा, हम क्या बताएं, सब महंगाई, बिजली आपके सामने है, हर चीज़ जो है ना महंगाई हुई पड़ी है। गैस महंगा, पेट्रोल महंगा, बिजली बिल, गरीब आदमी कहाँ जाए। कोई सुख का सांस कहीं पर, कोई कुछ सांस नहीं है आपके सामने। उम्मीद तो देखो जी अल्लाह ही करेगा, अल्लाह के हाथ में सब कुछ। अब जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। नए हाल दें, आटा कितने का मिल रहा है? आटा बेटे क़यामत की निशानी है, आटा बहुत महंगा है। महंगा बहुत है। गरीब आदमी के लिए 2 टाइम की खाना बहुत मुश्किल है। बस यही है। कितना भी कमा लें आमदनी नहीं बढ़ती। गरीब आदमी कहाँ पूरी पड़ती है, जिन्हें 700-800 900 रुपया कमाना है तो 1300 का 1200 कर्जा खर्चा रोज का गरीबत में, तो फिर कहाँ जाए इंसान। बिजली के बिल माशाल्लाह उन्होंने कितना आया? 1600 आता है, 16,000 आया, क्या करें। 1600 आता था, 16,000 आया। अब ये सुने, अब लोग गुस्से में भी। ये आपने गुफ्तगू जानी, हम जरा ये भाई जरा बैठे हैं यार, हमें भी साथ बिठा लें। क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत है भाईजान। कैसा गुजरा दिन आज का? अल्लाह की रहमत है, आज का दिन बहुत खराब गुजरा हमारा। तो जुम्मे का दिन है, क्योंकि कमेटी वालों ने हमें बहुत तंग करा हुआ। क्या कहते हैं? वो हर महीने के 1000 रुपए भी लेते हैं, भत्ता लेते हैं, भत्ता लेते हैं, और फिर कारपोरेशन वाले और अभी भी हमारे 4 लड़के अंदर हैं। आज 11-12 बजे पकड़ के लेके महीने का भत्ता भी लेते हैं और फिर बंदे भी उठा लेते हैं। बंदे भी उठा लेते हैं, रेडे ले जाते हैं, बाद टाइम कंडे बट्टे भी ले जाते हैं। वो जितने भी यहाँ पे आप लोग स्टॉल लगा के सबसे भत्ता लेते हैं। ये जितने भी स्टॉल है पुल के नीचे फी रेडी वाले 1000 रुपए देते हैं महीने। उनके मुलाजिम आते हैं या बंदे रखे हुए? मुलाजिम आते हैं उनके, उन्होंने कारपोरेशन वालों ने अपने बंदे रखे हुए, वसूली करते हैं। कहा नहीं कि यार हम उतने कमाते नहीं, आपने भत्ता रख लिया, मेहरबानी कर। 500-700 रेडी में कमाते हैं, 1000 रुपए महीना उन्हें देते हैं। पता घर का खर्चा चला, एक तो बिलों ने वो कर रखी है, इतनी महंगाई हुई पड़ी है। और अभी भी बच्चे को हमारे को पकड़ के लेके 4 जनों को कारपोरेशन वाले, और फिर उसके अलग पैसे देने पड़ेंगे। अभी भी उनको दे रहे हैं लेकिन वो नहीं छोड़ रहे। कौन कौन है जो लेता है पैसे? ये कारपोरेशन वाले। नाम वगैरह? नाम का नहीं पता, उनका सिर्फ अलग बंदा आता है, अलग बंदे रखे हुए हैं। हाँ, उसके पास क्या है? वैसे मैं भी आ जाऊँ क्योंकि 1000 रुपए तो मैं कारपोरेशन से। उनका उन्होंने बंदा बता रखा कि भाई इस बंदे को फिर महीने 1000 रुपए देना, फिर रेडी वाले। तो लाखों रुपए इकट्ठा करते होंगे? लाखों करोड़ों रुपए जाता है ये पुल के नीचे जितनी रेडी वाले। यहाँ पे 100 रेडी है, सारे 1000 रुपए महीना देते हैं। 1 लाख यहाँ से वसूली होती है? वसूली होती है, फिर महीने बाद फिर ले जाते हैं। फिर महीने में 1 आधा दिन ऐसा होता है, आगे बंदे को हमला कर देते हैं, कभी कंडे ले जाते हैं, कभी रेड़े ले जाते हैं, कभी बंदे को उठा के ले जाते हैं। की वसूली किस दिन होती है? तारीख क्या होती है? यकम से 10 तारीख के बीच में कभी भी आ जाते हैं। आपने वो तारीख पैसे पे करने होते हैं? हाँ, पे करने वाले 1000 दे दिए, देने 1000 रुपए देने अभी, कभी भी आ सकते हैं 10 तारीख। जी आपने अंदाजा लगा लें कि हमारे यहाँ किस तरह का सिस्टम है। ये एक जो स्टॉल लगाने वाला वो 1000 रुपये भत्ता देता है महीने का, आटा वो 150 रुपये खरीदता है, उसके अलावा वो बिजली के बिल भी पे करता है। काम करने का उसका मन चाहे, वो कहे कि मैं यहाँ फट्टा लगा लूँ और मैं 10 घंटे यहाँ मजदूरी कर लूँ, फ्रूट रख लूँ या सब्जी बेच लूँ, तो 1000 रुपया भत्ता देना है कारपोरेशन के बंदों को। वो दूसरा भाई बता रहे थे कि हर महीने उन्होंने लोग मुख्तस किए हुए हैं जो वसूली करते हैं। 1 तारीख से 10 तारीख तक ये
पर्ची देनी है सरकार के मुलाजमों को, जिनको इन्हीं के पैसों से तनख्वाह मिलती है, उसके बाद वो इजाफी भत्ता भी वसूल करते हैं। ये जो हाल है तो फिर इस पे क्या हम हाल दिल सुनाए हैं, और आपने अवाम का हाल तो सुन लिया। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।